Hi everyone, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? I hope you're doing good. As you must have read the title, today I'm gonna show you the tricks, the most awaited video of my channel. I'll tell you every tricks possible, but if you haven't watched the first part, मतलब I've made another video. उसमें मैंने बताया है कि इस चैप्टर को अप्रोच कैसे करना है, क्या स्टेप्स से फॉलो करना है ताकि आपको इजी लगे, समझ में आए. इफ़ यू हैवंट चेक्ड इट आउट, आई पुट इट हेयर आई बटन में, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक डाल दूंगी. मेक श्योर टू वॉच दैट फर्स्ट, देन आफ्टर कम हियर, बिकॉज तभी आपको समझ आया, क्योंकि मैं शुरुआत ही वहां से कर रही हूँ जहाँ मैंने लास्ट टाइम छोड़ा था. एंड इन केस यू आर न्यू टू दिस चैनल, हाय, माय नेम इज कंचन वर्मा एंड आई मेक कंटेंट रिलेटेड टू नीड स्टफ. इफ यू आर आल्सो लुकिंग फॉर क्विक रिविजन, then you must subscribe to my channel. And I also make wonderful quiz videos that can help you to get your chapters revised in a quick manner. So yeah, make sure to do that. And also I want to thank each and every one of you. मेरे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं. आई एम जेन्युइनली ग्रेटफुल एंड आई एम गोना हेल्प यू in every possible way. And yeah, I'm genuinely so happy that I got such good amount of subscriber in this lesser time, and yeah, I really appreciate it. So let's start today's video. The last video that I made on this chapter, I told everything that how I approached this chapter. So according to that, you must learn the table that is given behind the chapter. I mean at this table. So I have a trick to learn this table as well. So I'm gonna tell you quickly what it is. Okay. Escalentes. Annalida. Atrukoda. Mollisma. Dinodermita. Hemichordata. And Chordata. So these are the 11 phylums. इतना आपको definitely पता होगा. तो how I remembered this table was, and you must remember this table because आपके जो है, हमें जो हर पर्टिकुलर इंडिविजुअली जो फाइलम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, आपका अगर आपने ये टेबल लर्न कर लिया तो आपकी 3-4 लाइनें आपको याद हो जाएगी, मतलब ऑलरेडी कवर हो चुकी होगी. सो दैट्स गोना डेफिनेटली हेल्प यू. सो मैंने इस टेबल को कैसे याद किया था, आई एम गोना टेल यू अ ट्रिक. ये मैंने खुद ने बनाई है, मतलब एनालाइज करके कि मैं इसको याद कैसे कर सकती हूँ ईजिएस्ट वे पॉसिबल. सो आई हैव फाउंड दिस वे. So there are different criteria given कि कौन सी चीज़ में क्या पहली बार आया, कौन किस में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है. यहाँ पे वो इतने लिखे हुए हैं. So the first one is cellular organization. That is very easy to remember, and also symmetry में. So how I found a way to learn this chapter easily was, I made a trick जो मैंने इस टेबल को एनालाइज करके लिखा. तो how it is that इसमें प्लेटीहेल्मिन्थेस में एक चीज़ न्यू आई, एस्केल्मिन्थेस में 2 चीजें न्यू आई, एंड एनालिड्स में 3 चीजें न्यू आई, एंड ऑल्सो आर्थ्रोपॉड्स में 1 चीज न्यू आई. तो 1 2 3 1 इज द ट्रिक. हाउ आई एम गोना एक्सप्लेन इट टू यू नाउ. सो जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करें, उससे पहले सिमेट्री जो है रेडियल थी. जैसे पॉरीफेरा में वेरियस थी, या एसिमेट्रिकल भी बोल सकते हैं. नाइडेरिया एंड टीनोफोरा में रेडियल सिमेट्री थी. बायलेटरल सिमेट्री प्लेटीहेल्मिन्थेस में पहली बार आई है. सो that means ये. and एस्केल्मिन्थेस, if we talk about एस्केल्मिन्थेस, there are symmetry तो सेम है. सिमेट्री अब ऐसा नहीं है कि ये आई और गई, ऐसा नहीं है. ये चीजें का, इन चीजों का मतलब है ये चीज समथिंग न्यू आई है, समथिंग न्यू. सो ये मैंने इस तरीके से अब यही चीज आगे कैरी फॉरवर्ड होगी. जैसे बायलेटरल सिमेट्री प्लेटीहेल्मिन्थेस में आई है, तो वो बायलेटरल सिमेट्री जाएगी एक्सेप्ट एकाइनोडर्मेटा से, उसमें रेडियल सिमेट्री होती है. उसका जो लार्वा होता है वो बायलेटरल सिमेट्री का होता है. नाउ विल टॉक अबाउट एस्केल्मिन्थेस. सिमेट्री तो बायलेटरल ही रहेगी. इसमें कुछ नया आया था, दैट वाज सूडो. इसका सीलोम का होना, मतलब अभी तक सीलोम जो है एसिलोमेट था, प्लेटीहेल्मिन्थेस एसिलोमेट होता है. अब एस्केल्मिन्थेस में आया था पहली बार सूडोसीलोम आया था. एंड ऑल्सो अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंप्लीट हो गया था, यानी कि डिफरेंट ओपनिंग से माउथ और एनस के. अब इससे पहले तक अभी तक सेम ही ओपनिंग से दोनों चीजें हो रही थी. एंड ऑल्सो फॉर अ प्रो टिप, इस चीज को मैंने
इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम के कंप्लीट होने को मैंने एक और चीज़ से रिलेट कर रखा है, जो कि पैराग्राफ में मतलब इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है स्केलमिंथिस की, दैट इज सेक्सेस आर डिफरेंट लाइक दे आर यूनिसेक्सुअल बॉडीज। यूनिसेक्सुअल बॉडीज हैं, बाइसेक्सुअल नहीं है, उससे पहले हर्माफ्रोडाइट होते थे, अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, मेल और फीमेल, मतलब हाँ मेल और फीमेल डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। सो उसको मैंने कैसे याद किया हुआ है कि जैसे ही एनस आया तो एनस के पास यूजुअली रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आई इमेजिन, दैट इज हाउ आई इमेजिन इट, तो मैं उसको उस तरीके से भी याद करती हूँ। सो नाउ आई एम गोना टेल यू अबाउट एनालिडा, फाइलम एनालिडा। इसमें 3 चीजें न्यू आई हैं, दैट इज फर्स्ट आएगा, अभी तक हमारे पास सूडोसीलोमेट था, इसमें पहली बार ट्रूसीलोम आएगा, एंड इसके अलावा सेगमेंटेशन आएगी इसमें, और इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाएगा। एंड ऑल्सो फॉर अ प्रो टिप आई हैव अ ट्रिक फॉर दैट एज वेल। सेगमेंटेशन सिर्फ 3 फाइलम में है, सेगमेंटेशन सिर्फ 3 फाइलम्स में है, दैट इज AAC, एनालिडा, आर्थ्रोपॉड्स and chordata. And apart from this circulatory system, when I'm talking about, if I'm talking about circulatory system, अब circulatory system की भी मेरे पास एक और प्रो टिप है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम सिर्फ कॉर्डेट्स और एनालिट्स में होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर आ तो गया था, यहाँ पे आया, पहली बार आया तो एकदम बढ़िया आया, मतलब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आया, नेटवर्क ऑफ वेन्स, कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज एंड ऑल, वेन्स, आर्टरी, इतना तो आपको पता ही होगा, आप इतना तो समझ के आ चुके होगे, आई एम एक्सपेक्टिंग, क्योंकि आई पहले ही मैंने बोल दिया था। प्लीज मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो, बिकॉज मैं उसके आगे से करूंगी, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। सो only 2 of them have closed circulatory system, other than these 2, these 4 have open circulatory system, so make sure you remember that as well. And lastly arthropods में सिर्फ एक चीज न्यू आई थी जो अभी तक कहीं पर भी नहीं दिखी थी, that was respiratory system. So and yeah, और यहाँ पे usually क्वेश्चन आता है क्योंकि इसकी एक्चुअली रेडियल सिमेट्री होती है, बट लार्वल स्टेज पे बायलेटरल सिमेट्री होती है। Of course, larva is going to look like this only, na? So bilateral symmetry, bilateral symmetry. So I guess we are done with this table. I hope मैंने आपके सारे doubts और मैंने इस table को आपके लिए थोड़ा ही आसान बना दिया होगा याद करने के लिए, because I तो love it, because मुझे इसी तरीके से याद हुआ, तो why not share it to you as well. So now I'll tell you phylums की trick individually. So you must write that down. So yeah, let's start फ्रॉम हेयर। मतलब ये तो मैंने बताया हुआ है पिछली वीडियो में कि ये पोर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, देन मैंने इसको याद करने की ट्रिक बता दी कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद फाइलम पोरिफेरा। सो इसमें देयर इज वेरी ओनली 3 एग्जाम्पल्स, सो इट इज़ वेरी इजियर टू रिमेंबर। स्पॉन्जिला, स्काइफा, साइकॉन, स्काइफा, 2 नाम है उसके, जो पहला ये वाला बना हुआ है, और दिस इज यूस्पॉन्जिया, दिस इज एक्चुअली द बाथ स्पॉन्जी, द होल फाइलम इज नॉट बाथ स्पॉन्ज, दिस इज द बाथ स्पॉन्ज, दिस इज ऑल्सो मैंने ये भी चीज़ें लिखी हुई है कि दिस इज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, दिस इज मरीन स्पॉन्ज। सो देर आर ओनली 3 एग्जाम्पल्स, दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट लर्नड इट ईजिली। सो अब नाउ वील सी फाइलम सीलन क्रेटा और नाइडेरिया। तो इसमें मैंने कैसे एग्जाम्पल्स याद करे हुए हैं, इसमें ना थोड़े हैं एग्जाम्पल कंपैरेटिवली, ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं, बट ये जब आप लिखोगे ना, इसको लिख लिख के 2-4 बार याद करोगे, आपको डेफिनेटली रट जाएंगे। सो इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स भी हैं। तो यहाँ पर एक ये आता है, क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस का। मेटाजेनेसिस का क्या होता है, प्रोड्यूसेस, मेड्यूसे, मेड्यूसे, प्रोड्यूसेस, पॉलिन, दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ। मतलब ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, मेटाजेनेसिस उसको बोलते हैं। ये अपने लाइफ स्टाइल में मतलब प्लांट किंगडम में भी, इफ़ यू नो, तो आपने देखा होगा, वहाँ पर भी यही होता है। तो इसमें भी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। तो मैंने इसको कैसे याद किया हुआ है, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, ओबेलिया, है ना, ओबेलिया, हाँ, ओबेलिया इज द एग्जाम्पल। सो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है ओबेलिया। सो मैंने इसको कैसे याद किया हुआ, मैंने, क्योंकि ये मेरे को कंफ्यूजिंग होता था बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे असल में सेक्सुअली और एसेक्सुअली लगाना है, मतलब इनमें से एक सेक्सुअली मतलब प्रोड्यूस होता है और एक एसेक्सुअली।
तो मैंने कैसे याद किया हुआ है इसको, देखो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेती हूँ ज़रा एक बार, PPMNMPP। तो मैंने इसको कैसे याद किया हुआ है, हाउ आई हैव लर्न, प्लीज़ कुछ कोई ऑफेंड मत होना, मैंने बस याद करने के लिए, और मुझे याद करना तो मैं किसी भी तरीके से करूँगी। सो द करेंट प्राइम मिनिस्टर इज एसेक्सुअल बिकॉज यस ही इज सिंगल। और कोई भी आप एमपी जिसको आप जानते हो या आपने कभी उनका नाम सुना है, तो मैंने जिनका सुना हुआ है वो मैरिड है, तो मैं उनको सेक्सुअली कर देती हूँ। क्या होता है एग्जैक्टली, पॉलिप प्रोड्यूसेस मेड्यूसे एसेक्सुअली एंड मेड्यूसे प्रोड्यूसेस पॉलिप सेक्सुअली। सो ये मेरी उसकी ट्रिक है। और यहाँ पर सेसाइल और फ्री स्विमिंग के लिए भी जो है एग्जांपल्स ये हुए, जैसे ये ऑरेलिया मतलब जेलीफिश जो होती है फ्री स्विमिंग होती है, एंड दिस इज हाइड्रा, एंड हाइड्रा के साथ साथ एडेम्सिया जो कि है सी एनिमन, ये होते हैं क्या कहते हैं सेसाइल, मतलब ये अपनी जगह पर ही रहते हैं, ये तैरते नहीं है, फ्री लिविंग नहीं रहते। और इसके जो एग्जाम्पल्स है इट वेरी इजी टू रिमेंबर, आई मीन इट्स वेरी बिकॉज देर आर ओनली 4-5, बाकी तो ऊपर वालों की तो मैंने ट्रिक्स बता दी हैं। अब एग्जाम्पल विच इज फाइजेलिया Portuguese man of war, Eremsia sea anemone, Pinnatula is very obvious, sea pen, Gorgonia that is sea fan, and Meandrina brain coral. Meandrina is like, इसको तो आप याद कर सकते हो। तो टीनोफोरा में भी ऐसा कुछ है नहीं, मतलब ऑफ कोर्स आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ना पड़ेगा, मैं ट्रिक्स की वीडियो इसलिए बना रही हूँ सो दैट आई कैन हेल्प यू विद द एग्जांपल्स। सो यू विल हैव टू लर्न द एंड यू नो स्टडी द रीड आउट द चैप्टर carefully, the description that is given you must read that once. So अभी यहाँ पर प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोफ्लेना, ये इसके दो एग्जाम्पल्स लिखे हैं। नाउ विल टॉक अबाउट प्लेटीहेल्मिंथिस। प्लेटीहेल्मिंथिस में भी इट्स वेरी लाइक 2-3 एग्जाम्पल है। तो मेनली ट्रिक कहाँ पे यूज होगी आपकी, एस्केलमिंथिस में भी देर आर ओनली 3 एग्जाम्पल, एस्कैरिस, होशेरिया एंड वन मोर, एंसाइलोस्टोमा विच इज हुकवर्म, या देर आर ओनली 3 एग्जाम्पल्स फॉर दैट। सो एंड इफ वी टॉक अबाउट एनिलिडा, तो देर इज नीरीज, फेरेटिमा, हिरोडेरिना विच इज ब्लड सकिंग लीच। सो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे सारा लिखा हुआ है जो यहाँ पर प्रेजेंट है, क्योंकि मेरे को याद करना था कि नीरीज डाइशियस होता है बट फेरेटिमा एंड ब्लड सकिंग लीच आर मोनोशियस। मतलब मैंने इस तरीके से याद किया हुआ है कि यार जो मिट्टी में रह रहे हैं वो मोनोशियस हैं, और मतलब दोनों मोनोशियस मतलब घर, एक घर मतलब दोनों सेक्सेस जो है एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। सो और नीरीज इज डाइशियस मतलब like humans. So let's move on to the phylum Arthropoda. So there is, पहले तो ना मैं आपको वो क्लियर करना चाहूँगी, मेरे को भी बहुत डाउट्स होते थे इन चीज़ों में, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा हुआ है, यू कैन सी दैट। तो मैंने लिखा हुआ है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में मतलब रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है आर्थ्रोपोडा में, फाइलम आर्थ्रोपोडा में, और एक्सक्रीशन, क्योंकि जो उनके नेम्स है ना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं और हम गलत कर देते हैं, मेरे से तो बहुत गलत होता है, तो मैंने लिख रखा है। तो अगर हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो देर आर 3 सब क्लासेस कह लो, मे बी सब क्लासेस वगैरह जो भी है। तो पहले है इफ दे आर अंडर वाटर, ये मतलब टर्म्स हैं जो आपको क्लियर हो जानी चाहिए, बिकॉज मेरे को बड़ा डाउट था, दैट्स व्हाई आई रोट इट, क्योंकि मेरे को क्लियर हो गया था। इसके बाद अगर वो अंडर वाटर रह रहे हैं अगर आर्थ्रोपोड्स, तो उन्हें क्रस्टेशियंस कहेंगे। सो दीज आर क्लासेस ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। और फिर यहाँ पे इंसेक्ट्स, मतलब इनके 6 फीट्स रहेंगे, वही है ना इंसेक्ट्स का। और क्या कहते हैं, लास्ट वन आता है एराकिनिडा, मतलब जैसे स्कॉर्पियो वगैरह जो होते हैं, स्कॉर्पियन जो होते हैं, स्कॉर्पियो बोल रहे हैं, आई एम वेरी सॉरी, स्कॉर्पियन वगैरह जो होते हैं वो एराकिनिडा में आते हैं। इंसेक्ट्स में तो यू आर वेल अवेयर, एंड crustaceans are arthropods that live under the water. So for respiration the crustaceans have gills, book gills. Insects have tracheal system, and arachnida have book lungs. ठीक है, देखो जो अंडर वाटर है
ऑब्वियसली दे विल हैव गिल्स ओनली, सो गिल्स एंड बुक गिल्स यहाँ है, ठीक है। और इंसेक्ट्स में मैंने बोला था रेस्पिरेटरी सिस्टम पहली बार आया था, तो इसलिए हम इंसेक्ट से कैसे याद रखेंगे कि हम लोग अगर आर्थ्रोपॉड्स की बात करते हैं यूजुअली हमारे दिमाग में इंसेक्ट्स ही आते हैं, तो इंसेक्ट्स के लिए ट्रैकियल एक सिस्टम आ गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है। और एराइकेनिडा, स्कॉर्पियंस वगैरह तो दे हैव बुक लंग्स, ठीक है। बुक गिल्स एंड बुक लंग्स आर डिफरेंट। इफ दे आर लिविंग अंडर द वाटर दे विल हैव बुक गिल्स, and if they're not they will have book lungs. So if we talk about excretion now, excretion में जो क्रस्टेशियंस होते हैं वो यूज करते हैं, they have green something called green gland, इसको एंटीना भी बोलते हैं, एंटीनल ग्लैंड भी बोलते हैं, मतलब ठीक है, ग्रीन ग्लैंड, एंटीनल ग्लैंड। जो इंसेक्ट्स होते हैं दे यूज मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, एंड जो एराइकेनिडास होते हैं दे हैव समथिंग कॉल्ड कॉक्सल ग्लैंड। तो ये डिफरेंसेस हैं, आपने ये भी लिखे हुए देखे होंगे और आप कंफ्यूज होते होगे तो आप इसको लिख लो ताकि आपको हमेशा याद रहे। मेरे को भी बहुत होता था कि यार ये वर्ड्स अलग अलग हैं, बट इसका एक्चुअली मतलब कौन सा रेस्पिरेशन का है, कौन सा एक्सक्रीशन का है, तो मैं आके फटाफट उसको चेक कर लेती थी। सो इसके एग्जाम्पल्स आर वेरी इजी टू रिमेम्बर, मतलब आपको लिखना पड़ेगा बेसिकली ना, आप अगर लिख के देखोगे इट इज़ वेरी इजी। तो दे हैव एपिस, हनी बी, बॉम्बिक्स, सिल्वो, लेसिफर, लैक इंसेक्ट एंड वेक्टर्स आर एनोफिलिस। तो इसको भी मैं ऐसे याद रखती हूँ, एडीज, एनोफिलिस एंड क्यूलेक्स। यस, एडिस causes dengue and chikungunya. So anopheles is malaria, it causes malaria, and culex causes filariasis. ये इनके बारे में आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ोगे, तो ये वहाँ से लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ लिख रखा है ताकि whenever I read it तो मेरे को वो रिविजन हो जाए मेरा। अब एक्चुअली ट्रिक्स जो हैं आपको इन दो फाइलम्स के लिए याद रख, मतलब ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स इन दीज फाइलम्स। सो नाउ वील मूव ऑन टू द फाइलम मॉलस्का। इसमें एक्चुअली आपको जो है ट्रिक की रिक्वायरमेंट होगी बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स इन इट। सो आई हैव अ ट्रिक फॉर इट। सो इट इज फॉर फाइलम मॉलस्का, the trick is, फिर से देखेंगे ऑक्टोपस, आप चाय पी लो, ठीक है। फिर से देखेंगे ऑक्टोपस, आप चाय पी लो। सो दिस इज द ट्रिक। तो इसका क्या है, फिर से मतलब पिंक टाडा, इसका से मतलब जो कॉमन नेम है वो है पर्ल ऑयस्टर। ये आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें यार मेहनत लगती है, इसमें एक्चुअली बार बार लिखना पड़ता है कि साइंटिफिक नेम्स का कॉमन नेम क्या है, ये आपको डेफिनेटली लिखना पड़ेगा। आई कैन ओनली गिव यू द ट्रिक फॉर द साइंटिफिक नेम्स में भी। सो फिर से देखेंगे सेपिया, इज इट सेपिया? यस, इट इज गोइंग टू बी सेपिया, बिकॉज मेरे को सेपिया और साल्पा में कंफ्यूजन होती है। साल्पा कॉर्डेट का जो पार्ट है वो वाला। सेपिया का कॉमन नेम है आई गेस कटल फिश। यस, या कटल फिश। देखेंगे डेंटेलियम विच इज आई गेस टस्क शेल, इज इट? यस, इट इज टस्क शेल। ऑक्टोपस इज ऑक्टोपस ओनली, मतलब इसका एक्चुअली जो साइंटिफिक नेम है दैट इज डेविल फिश। तो इसे आपको याद करना पड़ेगा। तो कॉमन नेम ऑक्टोपस है। अपलाइजिया, दिस इज अपलाइजिया, आप से अपलाइजिया। अपलाइजिया इज आई गेस सी हेयर और वट एवर यू want to call it, you can call it. Chai is there, the scientific name is Chaetoplura. I hope I'm not wrong. Yes, Chaetoplura, और इसका कॉमन नेम है चाइटन और काइटन। चाइटो मैं तो इसे याद करा हुआ है, प्लूरा और काइटन।
let me just refill it, and till then you can write it. I guess it's now ready to use. So where we were, चाइटो प्लूरा और चाइटोन, चाय का मतलब, और P is पिला, P is पिला which is एप्पल स्नेल, जिसका आपको डायग्राम दिया हुआ है वो ऐसे जो हम्प सा विसरल, हम जो फर्स्ट व्हाइट कलर का जो डायग्राम दिया हुआ है ना, मतलब जहाँ से मोलिस का लिखना शुरू होता है ऑक्टोपस के साथ, दैट इज पिला विच इज एप्पल स्नेल। लो से लॉलिगो, इसका कॉमन नेम क्या है, स्क्विड, ठीक है। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू फील लाइक। तो ये है फाइलम मोलिस्का की। नाउ विल मूव ऑन टू द फाइलम एक्वाइनोडर्मेटा। So starting with phylum Echinodermata. I don't know why it's not working properly. Phylum Echinodermata, derma लिख दिया मैंने, dermata. So इसकी जो ट्रिक है that is ऑफिस आंटी asked एक cucumber. तो इसकी ट्रिक ये है, ऑफिस मतलब ऑफ्यूरा विच इज ब्रिटल स्टार, आंटीडोन इसका वो है सी लिली, एस्टेरियसिस आज का एस्टेरियसिस विच इज स्टारफिश, एक मतलब एकाइनस विच इज सी अर्चिन, क्यूक्यूम्बर क्यूक्यूमेरिया, वही सी क्यूक्यूम्बर क्यूक्यूमेरिया, सी क्यूक्यूम्बर. Don't get confused between sea cucumber and sea pan. Sea pan, they belong to the different phylums. जो sea pan और sea pan है, that belongs to phylum Nidaria, and sea cucumber belongs to phylum Echinodermata. हाँ जी, तो after Echinodermata I forgot to turn on the video and मैंने ये पढ़ा दिया, but ठीक है, I'll repeat it right now. So phylum Echinodermata के बाद phylum Hemichordata आता है, जिसमें कुछ खास examples याद करने के लिए कुछ है नहीं, Melanoglossus and Psychoglossus, there are only 2 examples. So phylum Chordata में, phylum Chordata में किस basis पे 3 divisions हुए हैं, 3 सब phyla बने हैं, किस basis पे कि उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है कि नहीं, और अगर है तो किस लाइफ के फेज में है, किस फेज ऑफ लाइफ में प्रेजेंट है, तो उसके बेसिस पे देयर आर 3 फाइलम्स दैट आर गिवन इन आवर बुक. सो देखो, फाइलम कॉर्डेटा को मैंने 3 सब फाइलम्स में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट इज यूरोकॉर्डेटा, इसका दूसरा नाम ट्यूनिकेटा है, दूसरा है सिपेलोकॉर्डेटा, एंड थर्ड वन इज वर्टिब्रेटा. सो यूरोकॉर्डेटा और सिपेलोकॉर्डेटा, इन 2 सब फाइलम्स को जोड़कर हम कहते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स. अब ये इतनी बात थी, अब बात आई है इसकी असल में याद रखने के होते हैं एग्जाम्पल की दिक्कत, सिर्फ उतनी मैं बता देती हूँ. सो यूरोकॉर्डेट्स में क्या होता है कि जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, दैट इज ओनली प्रेजेंट इन द लार्वल की टेल में, लार्वल टेल में. लार्वा की एक तो पहली बात तो फेज लार्वल स्टेज में है, मतलब मिच्योर यूरोकॉर्डेट के मेंबर में तो है ही नहीं. And even if it's present in larval stage, it is only present in tail. और वहीं अगर हम सिफेलोकॉर्डेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर होती तो है पूरी बॉडी में, हेड टू टेल, बट इट इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ. मतलब ये जो है सब्स्टिट्यूट नहीं होती. वेयर एज वर्टिब्रेट्स, ये हमारी सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज पर होती है, एंड दैट बाय द टाइम इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ईदर इट इज कार्टिलेजिनस एंड, या फिर जो वर्टिब्रेट्स होते हैं नॉर्मल बोन्स वाले, उसमें भी हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारी है, उस पर कार्टिलेजिनस स्केलेटन भी होता है लोगों का, तो वो वर्टिब्रेट्स में बदल जाते हैं. ये जो मैंने भी बताया दैट वाज नॉट मच इम्पॉर्टेंट. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू लर्न दीज एग्जाम्पल्स फॉर इट. सो देखो, पहले मैं उसकी कहानी सुन लो थोड़ी सी, कि एक तो ये लार्वा मैंने बनाए हैं दोनों, ठीक है. इसमें देखो लार्वा स्टेज में है,
लार्वल नहीं, एक्चुअली ऑर्गेनिजम्स बनाए हैं, बट इसकी मैंने लार्वल स्टेज बनाई है, इसकी मैंने नॉर्मल स्टेज बनाई है जो मैच्योर अडल्ट लाइफ की दिखाई है। तो दिस इज लार्वा, एंड लार्वा में भी सिर्फ टेल में प्रेजेंट है, ठीक है, थोड़ी सी पोर्शन में प्रेजेंट है। सो दैट्स व्हाई दे आर वेरी सैड। सो दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर द एग्जाम्पल। सैड, साल्पा, एसिडिया एंड डोलियोलम, देज आर 3 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सबके एग्जाम्पल ये याद कर सकते हो। फिर स्फेलोकॉर्डेटा में देखो ये एक ना बाल की अपीयरेंस दे रहा है, ऐसे करके आप देखोगे ना तो ये बाल की अपीयरेंस दे रहा है, तो इसकी ट्रिक है बाल। और ये यू मस्ट रिमेम्बर कि ये जो है एक ही ऑर्गेनिज्म के 3 नाम दिए हुए हैं, 3 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स नहीं है। तो फर्स्ट वन इज ब्राइकोस्टोमा, सेकेंड वन इज एम्फिओक्सिस एंड थर्ड वन इज लेंसलेट। सो आई एम गोना रैप अप दिस वीडियो हियर ओनली। अब इसके बाद बचा है वर्टिब्रेटा का पोर्शन, विच इज अ लॉट इजियर देन द फाइलम्स का पोर्शन। सो अगर आपको उसमें दिक्कत होती है तो आप पहले उसको बैठ के पढ़ लेना। ये वाले जो पोर्शन होते हैं ये ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए मैंने आपको इसको इजी करने के लिए बता दिया है। अगर आपको आप पहले इन्हें पढ़ना, आपको डेफिनेटली समझ आएगा। और अगर आपको सच में समझ आता है, प्लीज़ 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 मेक श्योर टू ड्रॉप अ कमेंट, इट विल मोटिवेट मी अ लॉट कि मैं मेरी कोई बात, मेरा समझाना किसी के काम आ रहा है, तो आई एम गोना बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। सो फाइलम वर्टिब्रेटा की बात हम आगे कर सकते हैं। इन केस यू गाइज आर इंटरेस्टेड, आई विल मेक अ पार्ट 3 ऑन दिस, बट ओनली इफ यू रिक्वेस्ट टू डू सो। आई एम नॉट गोना डू ऐसे ही, बिकॉज दैट वर्टिब्रेटा के आगे इट्स वेरी easier to learn. So I guess this is the end of this video. Please make sure to subscribe to my channel and also like this video, share this video with everyone, every friend of you. एंड अगर आपको मेरी कोई भी चीज़ हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ मुझे एक बार मैसेज में बता कर जाना है। बिल्कुल जाना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा सुनकर कि मेरी ट्रिक्स आपके काम आ रही हैं। And make sure to also check out short section. I make wonderful quiz video. If you are looking for quick revisions, I do that also. And I will see you in the next one. Bye bye.